हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। एनवायरमेंटल सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नए कंसेप्ट्स, जैसे कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है और ये कार्बन फुटप्रिंट से कैसे डिफरेंट होता है। क्या होते हैं ग्लोबल हेक्टेयर्स और क्या होता है अर्थ ओवरशूट डे। तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बेसिकली एक मेजर होता है ऑफ द ह्यूमन डिमांड ऑन द अर्थ इकोसिस्टम्स। ये एक तरह का स्टैंडर्ड मेजर है ऑफ डिमांड ऑफ नेचुरल कैपिटल, जिसको कंपेयर किया जाता है प्लैनेट की इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू रीजनरेट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये वो अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड या सी एरिया है जो कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन को एग्जिस्ट करने के लिए रिसोर्सेज सप्लाई करता है और एट द सेम टाइम इस ह्यूमन पॉपुलेशन की एसोसिएटेड वेस्ट को भी एसिमिलेट करता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मेजर किया जाता है ग्लोबल हेक्टेयर्स की यूनिट में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कंसेप्ट प्रमोट किया है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने, और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क मेजर करता है ह्यूमन डिमांड ऑन नेचर्स कैपिटल। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को इकोलॉजिकल अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू ट्रैक करता है। आइए जानते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अकाउंटिंग कैसे की जाती है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अकाउंटिंग में दो चीज़ें मेजर की जाती हैं। पहली होती है डिमांड ऑन नेचर और दूसरी है सप्लाई ऑफ नेचर। डिमांड साइड पर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऐड करता है ऑल द प्रोडक्टिव एरियाज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इकोलॉजिकल एसेट्स को मेजर किया जाता है। ये वो इकोलॉजिकल एसेट्स होते हैं जो किसी भी गिवन पॉपुलेशन को ज़रूरी होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो ये पॉपुलेशन कंज्यूम करती है। इसमें इंक्लूड किए जाते हैं प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, लाइफ स्टॉक बेस्ड प्रोडक्ट्स, टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड स्पेस फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर उन इकोलॉजिकल एसेट्स को भी कंसीडर किया जाता है जो कि यूज़ होते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग द वेस्ट जो ह्यूमन पॉपुलेशन जनरेट करती है, फॉर एग्जांपल कार्बन एमिशंस। अब देखते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के लिए सप्लाई साइड में क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सप्लाई साइड में देखी जाती है एक नेशंस बायो कैपेसिटी जो रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेशंस इकोलॉजिकल एसेट्स। कहने का मतलब ये है एक कंट्री के इकोलॉजिकल एसेट्स की प्रोडक्टिविटी को सप्लाई साइड में लिया जाता है। इसमें बेसिकली वो एरियाज आते हैं जिनको कि अगर अनहार्वेस्टेड छोड़ दिया जाए तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो वेस्ट हम जनरेट करते हैं। अगर किसी पॉपुलेशन का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी कि डिमांड साइड सप्लाई साइड को एक्सीड कर जाती है, कहने का मतलब है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्सीड कर जाता है उस रीजन की बायो कैपेसिटी से, तब इसको कहा जाता है कि वो रीजन या वो कंट्री बायो कैपेसिटी डेफिसिट में आ गई है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में उस रीजन की जो डिमांड है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि लैंड और सी उसको प्रोवाइड करते हैं वो एक्सीड कर जाती है उस रीजन के इकोसिस्टम्स की कैपेसिटी टू रीजनरेट से। इसको इकोलॉजिकल डेफिसिट भी कहा जाता है। ऐसे ही अगर किसी रीजन की बायो कैपेसिटी यानी कि सप्लाई साइड डिमांड साइड्स को एक्सीड कर जाती है, यानी कि बायो कैपेसिटी अगर उस रीजन की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को एक्सीड कर जाती है तो उसको कहा जाता है कि वो रीजन बायो कैपेसिटी रिजर्व में है। इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क क्या चीज़ है, क्या होता है अर्थ ओवरशूट डे और कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप इस टॉपिक के नोट्स चाहते हैं या हमारे किसी भी वीडियो के नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।